Hey, welcome you all on your own learning platform that is Let's Learn from the Heart. Today we are going to start our new exercise, that is exercise number 4.5, and this is the last exercise of our chapter 4. So we are learning today class 8 maths chapter 4 practical geometry and its last exercise, that is exercise number 4.5 along with question number 1. So let's start today's learning. Have a look on question number 1 of exercise 4.5. What we have to do here, question is given in your book, draw the following. So first number I have written here, the square rate READ rate with RE is equal to 5.1 सेंटीमीटर. हमें बस एक स्टेटमेंट दिया है कि एक स्क्वायर है READ रेट करके और उसमें से RE का मेजरमेंट दिया हुआ है 5.1 सेंटीमीटर और बस इतनी इन्फॉर्मेशन से हमें एक स्क्वायर क्या करना है, ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज यूजुअल हमारा एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. और क्योंकि स्क्वायर है उसके सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं. तो हम कहीं से भी नाम लिखना शुरू करें, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी. उसमें से आर ई इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और क्योंकि स्क्वायर है तो ऑल साइड्स इक्वल है तो सारे ही क्या हो जाएंगे, 5.1 सेंटीमीटर के हो जाएंगे. और एंगल्स, सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं स्क्वायर के, 90 डिग्री के होते हैं. तो इसमें से जब ज़रूरत पड़ेगी उस एंगल को हम ड्रॉ करेंगे, सारे के सारे 90 डिग्री हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू आर रफ डायग्राम, सबसे पहले हम ई ड्रॉ कर लेते हैं 5.1 सेंटीमीटर का. सो लेट्स टेक 5.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ योर स्केल इज 0 एंड हियर 5 और इसको क्या कर लेंगे, नहीं 5.1 ना, तो 1 और आगे थोड़ा, हाँ ठीक. तो ये हो गया मेरा 5.1. यहाँ पे नाम देंगे E और यहाँ पर देंगे A और ये डिस्टेंस कितना हो गया, 5.1 सेंटीमीटर. अब A, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर भी 5.1 है इधर भी 5.1 है, लेकिन इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलने के लिए कहीं न कहीं हमें एक एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा. तो हम ऐसे कर लेते हैं, ए के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास. सबको पता है कैसे कंपास से एंगल बनाना है. एक सुटेबल डिस्टेंस लेंगे हम अपने कंपास में, ए के ऊपर कंपास रखेंगे और क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे. सो लेट्स ड्रॉ वन आर्क हियर. ये हो रही है मेरी आर्क यहाँ पे. ओके, ये एक बन गई मेरी आर्क. नाउ वी गेट वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट हियर. यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है. अपने कंपास में डिस्टेंस वही सेम डिस्टेंस रख के क्या करना है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर अपना कंपास का नोक रख के ऊपर की तरफ एक आर्क लगाओगे. यहाँ पे इस तरह से एक आर्क लगाओगे, ठीक है. ये बन गई एक आपकी 60 की आर्क. फिर हमें यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे अपने कंपास का नोक रखना है एंड दूसरी आर्क लगाना है, वो बन जाएगी आपकी 120 के लिए. ओके, तो इस तरह से हमें 60 दो आर्क मिल गई है. हमें चाहिए 90 डिग्री का एंगल. सो ऑफकोर्स हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंड 60 है इसका मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे, हाफ से ज़्यादा और पूरे से कम. इस तरह से डिस्टेंस लेके ये जो हमारा सेकेंड 60 का जो आर्क है यहाँ पर कंपास रख के हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे. तो इस तरह से एक आर्क लगा ली है मैंने. अब सिमिलर वे ये जो पहली वाली आर्क थी हमारी 60 वाली, यहाँ पर रख के इस तरह से एक आर्क लगाएंगे. ओके, तो ये बन गई हमारी. यहाँ पे एक मिल गया है हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या करेंगे, हम ए के साथ ज्वाइन कर लेंगे, तब जाके हमें यहाँ पर मिल जाएगा 90 डिग्री का एंगल. से इसको क्या करोगे, ज्वाइन कर लोगे. ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल. सिमिलरली क्या कर लेते हैं, ई के ऊपर भी ऐसे एक 90 डिग्री का एंगल बना, ई के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लेंगे हम अपने कंपास में. ई के ऊपर कंपास रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे. सो ड्रॉ वन आर्क हियर. इस तरह से ई के ऊपर क्या करेंगे, कंपास रख के एक आर्क लगाएंगे एंड ये देखो एक आर्क बन गई है मेरी. अब क्या करेंगे, विद द सेम डिस्टेंस यहाँ पे जो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर हम क्या कर लेंगे, कंपास का नोक रख के दूसरी आर्क लगाएंगे 60 के लिए. ये लगा ली मैंने 60 के लिए. फिर ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है इसके ऊपर कंपास रख के दूसरी आर्क लगाएंगे. ये बन गया हमारा 60 120. फिर ये जो सेकेंड 60 है इसका मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे, ले लिया मोर देन हाफ डिस्टेंस. पहली आर्क के ऊपर कंपास
पहली आर्क के ऊपर कंपास का नोक रख के क्या करेंगे, ऊपर एक आर्क लगाएंगे। इस तरह से लगा ली है मैंने एक आर्क, मेरे हाथ की वजह से शायद नहीं दिख रहा होगा। फिर दूसरी वाली जो ये है 160 वाली, सॉरी 120 वाली, वहाँ पे कंपास रख के क्या करेंगे, दूसरी आर्क लगाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे मिल गया है एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और यहाँ पर भी बन गया ई के साथ हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो इसको क्या कर लेंगे, अभी हम जोड़ लेंगे, ई और ये पॉइंट जो 90 डिग्री का मिला है इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब ये जो आर्क्स मिले हैं 90 डिग्री के लिए जो हमने बनाए हैं, ये आर और ये डी बिल्कुल भी नहीं है। आर और डी कहाँ होगा, यहाँ से 5.1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। सो लेट्स टेक 5.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन आवर कंपास विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल में पहले 5.1 ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने 5.1। एंड क्या करोगे, अपने कंपास में डिस्टेंस ले लोगे इस तरह से, ये ले लिया है मैंने अपने कंपास में 5.1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया है। ई के ऊपर रखेंगे, क्या करेंगे, ऊपर एक आर्क लगा देंगे। हमें यहाँ पे जो आर्क लगेगी और लग गई है, यहाँ पे हमें पॉइंट मिल जाएगा आर। सिमिलरली ए के ऊपर कंपास के ऊपर एक आर्क लगाएंगे और यहाँ पर मिल जाएगा हमें कौन सा पॉइंट, डी। ये एक आर्क होगी मेरी, दूसरी ये वाली आर्क हो गई। अब दोनों में इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो भी है उस पर डॉट दे देंगे और नाम लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा डी पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा आर पॉइंट। अब फाइनली हम आर और डी दोनों को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। आर डी जैसे ही ज्वाइन कर लेंगे हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से क्या बन गया हमारा ये स्क्वायर आर ई ए डी रेड। हमने यहाँ पर 90 डिग्री बनाया, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाया, और 5.1 यहाँ से 5.1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया ए डी के लिए, यहाँ पे भी 5.1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 5.1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। और ये डायग्राम सही है या नहीं ये कैसे पता चलेगा आपको, ये आर और डी का क्या करोगे, डिस्टेंस मेजर करके देखोगे। अगर ये 5.1 आता है तो समझो आपका डायग्राम सही है। मेरा एग्जैक्ट 5.1 आया है, इसका मतलब क्या है कि हमने ये जो डायग्राम बनाई है ये बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट है, इसमें 0.1 का भी डिफरेंस कहीं पर भी नहीं है। ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर रेड। अभी क्या करेंगे, हम इसके स्टेप्स लिखेंगे। हैव अ लुक ऑन स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड ड्रॉन, हमने सबसे पहले क्या किया था, एक रफ डायग्राम बनाई थी, तो वही मैंने पहले इसमें लिखा है। फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ डायग्राम स्क्वायर आर ई ए डी रेड। सेकेंड में हमने क्या किया, फिर सेकेंड में हमने सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आर रफ डायग्राम ई ए हमें बॉटम में रखना था, तो ई ए लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया 5.1 सेंटीमीटर का। द सेम वी आई हैव रिटन हियर, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ई ए इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट at A and then at E we had drawn angle 90 डिग्री ऑफ एंगल। और जैसे हमेशा बताती हूँ लंबा चौड़ा पूरा उसका लिखना नहीं है, बस डायरेक्ट लिखना है। एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। एट पॉइंट A देखो मैंने क्या लिखा है, एट पॉइंट A ड्रॉ एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एट पॉइंट E ड्रॉ एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये ईजी हो जाता है, बस ऐसे शॉर्ट स्टेटमेंट्स लिखना है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। फिर ए के ऊपर हमने क्या रखा था, कंपास का नोक रखा था 5.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके, और डी के लिए आर्क लगाई थी। सेम आई हैव रिटन हियर, विथ ए एज सेंटर एंड रेडियस ड्रॉ एन आर्क ऑफ, ये आर्क ऑफ है बेटा, एन आर्क ऑफ 5.1 सेंटीमीटर, दैट इज ए डी इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। ए के ऊपर कंपास रख के डी पर आर्क लगाया था हमने 5.1 सेंटीमीटर पे, और वही स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखा है। फिर सिमिलर वे हमने ई से किया था, ई के ऊपर भी कंपास का नोक रख के 5.1 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था ताकि हमें आर पॉइंट मिल जाए। तो देखो वही स्टेटमेंट लिखा है, क्या है, विथ ई एज सेंटर एंड रेडियस ड्रॉ 5 सेंटीमीटर आर्क एंड आर ई इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। ओके फिर हमने क्या किया, जैसे हमें यहाँ पे आर और डी पॉइंट मिल गया था, हमने आर और डी को क्या कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था। सो ज्वाइन आर डी, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ज्वाइन आर डी। और जैसे हमने आर डी ज्वाइन कर लिया, हमें क्या मिल गया, आर ई ए डी रेड नाम का स्क्वायर मिल गया। सो एट द लास्ट वी हैव रिटन हियर, दस वी फाइंड अ स्क्वायर आर ई ए डी रेड। हियर वी हैव फिनिश्ड आवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.5। मेरा मैं आपको सारे स्टेप्स एक साथ दिखे, इस तरह से मैं इसको सेट कर रही हूँ। नाउ यू कैन नोट डाउन दिस ऑल स्टेप्स। Hope you understand today's question, that is question number 1 of exercise 4.5. If you find any difficulty while drawing this diagram, you can mention it in the below comment box. I would like to answer it. And yes, again we will meet with the next question in next video. Till then, take care of yourself. Have a great day. Bye bye.